नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे परीक्षण एवं मापन में अंतर। मानव व्यवहार की विभिन्नताओं का यथार्थ मापन एवं मूल्यांकन जिस साधन या उपकरण के माध्यम से किया जाता है वह परीक्षण कहलाता है। परीक्षण एक व्यापक शब्द है। यह शिक्षालय द्वारा शिक्षालय पद्धति में मूल्यांकन करने वाली प्रक्रियाओं को क्रम से लागू करने वाली किसी सुसंगठित योजना की ओर संकेत करता है। उसमें परीक्षाओं का चयन, प्रशासन, अंकन तथा व्याख्या सम्मिलित करती है। परीक्षण का वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मानकीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों, योग्यताओं व उपलब्धियां, क्षमताएं, रुचि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन कहलाता है। हम लोग पहले दोनों तरफ हेडिंग डालेंगे। एक है तरफ परीक्षण जिसको हम टेस्ट बोलते हैं और दूसरी तरफ लिख लेंगे मापन, मेजरमेंट। परीक्षण में देखते हैं पहला कि जब कि परीक्षण के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान किया जाता है और मापन जो होता है, मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। तो परीक्षण में है कि परीक्षण का क्षेत्र संकुचित होता है और मापन का प्रयोग व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। तीसरा अंतर है कि परीक्षण का संबंध मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है और मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। चौथा अंतर है परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है और मापन जो होता है ये भौतिक एवं मानसिक दोनों प्रकार के उपकरण से की आवश्यकता होती है। पांचवा अंतर है कि परीक्षण में विभिन्न प्रकार के पदों को मानकीकृत करके प्रयोग में लगाया जाता है और मापन में वस्तुओं को नियमानुसार संख्या रूप प्रदान कर परिभाषित किया जाता है। अगला प्रश्न है मापन एवं मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तरफ हम लोग हेडिंग डालेंगे मापन का और दूसरी तरफ डालेंगे मूल्यांकन का। तो मापन का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है और मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है, यानी कि बड़ा होता है। मापन का सामान्य अर्थ शब्द है और मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। और तीसरा है मापन एक साधन है और मूल्यांकन अपने आप में एक साध्य है। और मापन किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है, जबकि मूल्यांकन के बाद किसी भी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। अगला है मापन का कार्य साक्ष्यों का एकत्रीकरण होता है, ठीक है, लेकिन जो मूल्यांकन का कार्य होता है साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है। और छठा अंतर है मापन में अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मूल्यांकन के लिए अधिक धन एवं श्रम की आवश्यकता पड़ती है। और सातवां है मापन पाठ्य वस्तु केंद्रित होती है और जो मूल्यांकन होता है ये उद्देश्य केंद्रित होती है। आठवां है अंतर मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग नहीं हो सकता, लेकिन मूल्यांकन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। और नौवां है अंतर मापन किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन मूल्यांकन जो होता है मापन के बाद ही किया जा सकता है। अगला है मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर नहीं की जा सकती है, लेकिन मूल्यांकन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थकता के आधार पर की जा सकती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रतिमान संदर्भित तथा कसौटी संदर्भित परीक्षण में क्या अंतर है, बताइए। तो कसौटी संदर्भित एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों में पर्याप्त समानताएं हैं क्योंकि दोनों के उद्देश्य प्रायः एक जैसे हैं। यहाँ पर हम कसौटियाँ या कसौटी संदर्भित एवं प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों में अंतर स्पष्ट करेंगे। और पहली हेडिंग डालेंगे मैं यहाँ पे दो कॉलम बना के, पहले में कसौटी संदर्भित परीक्षण और दूसरे में प्रतिमान संदर्भित परीक्षण, क्योंकि ऐसे लिखने से अच्छा लगता है। पहला अंतर है इनमें से सीखने वाले छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है, जिसे कसौटी कहते हैं। और प्रतिमान के अंतर्गत है
कि इसमें उपलब्धि का प्रतिमान निश्चित किया जाता है जो जनसंख्या से चुने प्रतिदर्श के प्राप्तांकों पर आधारित होता है। दूसरा है अंतर, इसमें छात्र की उपलब्धि का वांछित स्तर विषय सामग्री के उद्देश्य के रूप में निर्धारित किया जाता है और प्रतिमान में जो होता है छात्र की उपलब्धि का स्तर मानक ही होता है जो प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत प्रमाणिक विचलन 30 स्कोर आदि निकलवाने पर प्राप्त किए होता है। तीसरा अंतर है कसौटी संदर्भित परीक्षण के प्रयोग से यह ज्ञात होता है कि अनुदेशन या शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकती है। और अगला है प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों के प्रयोग से यह बात ज्ञात किया जाता है कि छात्र मानक से कितना ऊपर या कितना नीचे है। चौथा अंतर है कि इसमें उपलब्धि की कसौटी के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांकों की संख्या की जाती है और इस परीक्षण में मानक के सापेक्ष छात्र के प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है। पांचवा अंतर है इसके लिए किसी अन्य छात्र या समूह की तुलना की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें है कि इस परीक्षण में छात्र के प्राप्तांकों के आधार पर इसकी समूह में स्थिति का ज्ञान होता है। इसमें अन्य छात्र एवं समूह से तुलना की जाती है। छठा अंतर है कसौटी संदर्भित परीक्षण के निर्माण में सभी शैक्षणिक उद्देश्यों पर प्रश्नों की रचना की जाती है जिससे कि प्रश्न को उद्देश्य की दृष्टि से वैध बनाया जा सके। इसमें प्रतिमान संदर्भित परीक्षणों की संरचना करते समय शिक्षण की समस्त इकाइयों पर प्रश्नों का चयन किया जाता है जिससे संपूर्ण शिक्षण सामग्री का परीक्षण हो सके। सातवां अंतर है कि इस परीक्षण में छात्र द्वारा प्राप्त प्राप्तांक से यह ज्ञात होता है कि छात्र निर्धारित निष्पादन के मानदंड से कितना ऊपर या कितना नीचे है और इसमें है कि इस प्रकार के परीक्षण में छात्र द्वारा प्राप्त अंकों से यह मालूम होता है कि वह समूह से अन्य छात्रों की अपेक्षा कितना अधिक है और कितना कम कुशल है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, निदानात्मक परीक्षण एवं बुद्धि लब्धि परीक्षण के अंतर बताइए। तो परीक्षण के विषय में विस्तार, उद्देश्य, उपयोगिता आदि के आधार पर निदानात्मक और उपलब्धि परीक्षण में निम्न अंतर हैं। दो कॉलम बनाएंगे हम लोग, पहले उपलब्धि परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है और निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र काफ़ी सीमित होता है। और दूसरा अंतर है उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विशेष विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। निदानात्मक परीक्षणों के आधार द्वारा कारणों का पता लगाया जाता है जिनके कारण छात्र को कक्षा में किसी विषय सामग्री को सीखने में कठिनाई हो रही है। अगला अंतर है कि उपलब्धि परीक्षण के ज्ञान के साथ साथ कौशल के अर्जन की मात्रा काफ़ी भी मापन करता है और निदानात्मक परीक्षण का ज्ञान की अपेक्षा कौशल के अर्जन व विकास की दिशा की विशिष्ट रूप में परख करता है। चौथा अंतर है उपलब्धि परीक्षण छात्र की सामान्य उपलब्धि का परिचायक होता है। निदानात्मक परीक्षण बाल केंद्रित मौलिक कौशल का परीक्षण है।